मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स ने खड़े होकर सवाल किया, या रसूलल्लाह, लोगों में बेहतरीन शख्स कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों में सबसे ज़्यादा कुरान का पढ़ने वाला, सबसे ज़्यादा तक़वे वाला, सबसे ज़्यादा नेकी के करने और बुराई से बचने को कहने वाला और सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाला हो। मुस्नद अहमद। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किसानों से की मुलाकात, धरने की दरख्वास्तें हासिल की, मसाइल को हल करने की ओहदेदारान को दी हिदायत। म्यूनिसिपल जनरल बॉडी का इजलास, एमआईएम व बीजेपी कॉरपोरेटर्स में बहस, बारिश के पेश नजर मसाइल को फौरन हल करने पर जोर, एमआईएम कॉरपोरेटर्स। नौमौलूद गली के कूड़ेदान में मुर्दा पाई गई, अवाम ने दी पुलिस को इत्तला, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। नवीपेट मंडल मुस्तकर में एमपीडीओ ऑफिस में गांव के किसानों से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने की मुलाकात और धरनी दरख्वास्तों के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने ओहदेदारान को दी हिदायतें। ज़मीन से मुतल्लिक़ मसाइल पर धरनी के तहत दरख्वास्त देने वाले किसानों के मसाइल को हल करने के अज़्म के साथ बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु खुसूसी पहल कर रहे। एमएलए कलेक्टर, जिन्होंने पहले ही हल्के की सतह पर रेवेन्यू हुक्काम के हमरा जायज़ा लिया, ने मैदानी सतह पर बारीक बीनी से मुआयना किया। इसके एक हिस्से के तौर पर एमएलए और कलेक्टर ने हफ्ते को नवीपेट मंडल मुस्तकर में एमपीडीओ ऑफिस के मीटिंग हॉल में मंडल के मुतल्लिक़ गांव के किसानों से मुलाकात की। उन्होंने हर किसान के मसाइल दरियाफ्त किए और ओहदेदारों से उसकी वजूहात पूछी। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ज़ेरे इल्तिवा धरनी दरख्वास्तों को हल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में ओहदेदारों को हिदायत दी। हर दरख्वास्त की अच्छी तरह से जाँच की जानी चाहिए और फील्ड सतह पर साइट का मुआयना किया जाना चाहिए। ये तजवीज़ की कि जो अवाम अहल है उनकी दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल किया जाए और असल सूरत हाल पर मुश्तमिल रिपोर्ट को आरडीओ लॉगिन पर भेज दिया जाए। तमाम ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों को एक हफ्ते के अंदर हल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किसानों को यकीन दिलाया कि हर उस किसान को फ़ायदा पहुंचाने के इक़दामात किए जा रहे हैं जो क़वायद के मुताबिक काबिलियत रखता है। उन्होंने कहा कि इस सिमत में ओहदेदारों को ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों को जंगी बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जा रही और कहा कि हुक्काम को हिदायत की गई कि वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़ेरे इल्तिवा धरनी दरख्वास्तों की फौरी जांच पड़ताल कर और मुस्तहिक़ किसानों के पासबुकों में पट्टे पासबुक, जानशीनी, अकाउंट इंज़िमाम, डेटा की दुरुस्तगी जैसे मसाइल को हल करें। इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, निज़ामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, एमपीपीएस श्रीनिवास, नवीपेट तहसीलदार नारायणा, एमपीडीओ नागनाथ, मुकामी ओहदेदारों और किसानों ने इस मीटिंग में शिरकत की। 746 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. అంటే అంతమంది రైతులు కొన్ని రోజుల నుంచి సఫర్ అవుతా ఉన్నారు. మన డిస్ట్రిక్ట్ అధికారులు, కలెక్టర్ గారు అయితేనేమి, ఆర్డీఓలు అయితేనేమి, తహసీల్దార్లు గారు అయితేనేమి నియర్లీ 40,271 ఫైల్స్ క్లియర్ చేసడం జరిగింది. 100 వరకు బ్యాలెన్స్ 6,675 ఫైల్స్ ఉన్నాయి.
దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు 2 days నుంచి కలెక్టర్ గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఆల్ మండల్స్ అదేవిధంగా ఆర్టీఓస్లకు తహసీల్దార్లకు మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక లెవెల్స్ ఫిక్స్ చేసి తహసీల్దార్ గారు ఇంత మటుకు చేయొచ్చు, ఆర్డీఓ గారు ఇంత మటుకు చేయొచ్చు, బ్యాలెన్స్ ఏదైనా ఉంటే కలెక్టర్ గారు చేస్తాము. ఆ విధంగా ఏదో ఎక్కడ చిన్న ఉంటే గవర్నమెంట్ పంపమని చెప్పడం జరిగింది. మరి నేను అధికారులను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. అయినంత మటుకు మన లెవెల్ని కంప్లీట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ కలెక్టర్ గారు కానీ కన్సల్ట్ ఆఫీసర్స్ కానీ బహుశా నిన్ననే ఆదేశాలు ఇచ్చారు కలెక్టర్ గారు. విత్-ఇన్ 1 weekలో ఎక్కడో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటే ఎవరో భూమి లేకుండా పట్టాలు ఇచ్చారు, అటువంటి తప్ప. అంటే దాంట్లో భాగంగా మన ఇవ్వలకి మన బోధన కాన్స్టిట్యూన్సీ మొత్తం అయిపోయింది. అదేవిధంగా నిన్న మన బోధనలో కూడా అప్లికేషన్స్ పెండింగ్ ఉంటాయి. म्यूनिसिपल का जनरल बॉडी इजलास, कई करारदादे मंजूर। एमआईएम व बीजेपी कॉरपोरेटर में गर्मा गर्म बहस। एमआईएम ने अक़लियती इलाकों के अहम मसाइल को हल करने पर दिया जोर। शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में मेयर डी नीतू किरण की सदारत में म्यूनिसिपल काउंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग में मीडिया को आने की इजाज़त नहीं दी गई, जैसा कि साबिक़ा दौरे हुकूमत में हुआ था। लेकिन मीटिंग शुरू होते ही बीजेपी के कॉरपोरेटरों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। एमआईएम कॉरपोरेटर्स ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि इजलास में शिरकत न करने की नीयत से मीटिंग मनसूख की गई, क्योंकि 21 तारीख को 2-3 कॉरपोरेटर्स ने शिरकत नहीं की तो वो इस बात पर बरहम हो गए कि म्यूनिसिपल काउंसिल को मनसूख करने की ज़रूरत है। उन्होंने इसरार किया कि जब तक तहरीरी वजाहत नहीं दी जाती मीटिंग आगे नहीं बढ़ेगी। मेयर डी नीतू किरण की जानिब से इस किस्म के वाक़यात को दोबारा रौनुमा होने से रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस यकीन दहानी के बाद अराकीन पुरसुकून हुए। इसके बाद इजलास हुआ और कई करारदादें मंजूर की गई। म्यूनिसिपल काउंसिल मीटिंग के दौरान कॉरपोरेटर्स, दीगर ओहदेदारान और पुलिस अमला व दीगर मौजूद थे और मेंबरान ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में तमाम मसाइल के हल पर भी जोर दिया। आज निज़ामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काउंसिल मीटिंग हुआ था। इसमें खासकर जो गए से साल के एक्सपेंडिचर और आने वाले साल का जो खर्चों का पास करने के लिए जो काउंसिल मीटिंग लगाए, मगर उस मीटिंग में हम बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करे से हैं। खासकर ये सैनिटाइजेशन में, हेल्थ में जो आउटसोर्सिंग लोग एक्सेस जो काम कर रहे ग्राउंड में, उससे ज़्यादा कई 100 लोग तनख्वाह उठा रहे। उसके लिए डीसी ने वो स्ट्रीमलाइन करके बायोमेट्रिक सिस्टम से ज़रूर वो स्ट्रीमलाइन करेंगे बोले और कई इश्यूज़ के ऊपर बात करें। खासकर जो एक डिवीज़न का 1 करोड़ रुपया वो रुक गए सो है और स्पेशल फंड भी रुक गए सो है। कॉरपोरेशन की तरफ से हम हर डिवीज़न को 30 लाख रुपए का जनरल फंड मांगे तो 10 लाख रुपए सैंक्शन करें, हम उससे नाराज़ी है और 2 महीने के बाद फिर हम पूछने के लिए हम सब लोग तैयार है। और आज खासकर बीजेपी के कॉरपोरेटर्स बहुत अच्छे पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत हम तो इससे पहले काउंसिल मीटिंग बोले तो घंटा 1.5 घंटे में हो जाता था वन साइड। अभी आज 4.5 घंटे का काउंसिल मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जो भी है हम यहाँ एमएलसी भी शामिल हुए से डेवलपमेंट के लिए 100 पार्टियाँ मिलके हम साथ देंगे, मिलके
निज़ामाबाद कॉरपोरेशन और निज़ामाबाद सिटी को डेवलप करने के लिए हम भी साथ देने के लिए तैयार है बोल के उनको बताया सर। गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहल हुक्मरानी से किसानों और अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ओहदेदारान तालमेल से काम कर और अपने फ़राइज़ अंजाम देने में गफलत बरतने वाले ओहदेदारान को माफ़ नहीं किया जाएगा। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का मीटिंग से खिताब। डिचपल्ली मंडल प्रजा परिषद के दफ्तर में एमपीपी सी नरसैया की सदारत में मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी कायदीन और ओहदेदारों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बादजा एमपीपी सी नरसैया और एमपीडीओ रविंदर ने एमएलए को शालपोशी व गुलपोशी से नवाजा। इसके बाद मीटिंग का आगाज हुआ और ओहदेदारों ने तरक्याती कामों की पेशरफ्त के बारे में बताया। एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने महकुमा वार और ओहदेदारों से सवाल किया कि किस गांव में क्या मसाइल है और क्या काम हो रहे हैं। अफसरान, आईकेपीएस स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग स्टाफ सिर्फ अपने फ़राइज़ सरअंजाम दें और सियासत में मदाखलत ना करें। इंकशाफ किया कि लोकसभा इंतखाबात में कुछ सरकारी महकमे के अमले ने क्या किया, उसकी रिपोर्ट उनके पास मौजूद है। जब इमरान ने एमएलए से शिकायत की कि डिचपल्ली में सरकारी 30 बिस्तरों वाले अस्पताल के डॉक्टर जनरल मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे, तो एमपीडीओ को हिदायत दी गई कि वो डॉक्टर को फौरी नोटिस जारी करे। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल हल ना करने वाले किसी अफसर को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। डिचपल्ली मंडल में धरनी पोर्टल में 240 दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा है। उन्होंने तहसीलदार प्रभाकर को 15 दिनों के अंदर किसानों के मसाइल हल करने का हुक्म दिया। एमएलए ने कहा कि 2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी सिर्फ उन अवाम को दी जाएगी जिनके पास 5 एकड़ से कम अराजी है। जिनके पास उससे ज़्यादा है उन पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो फसलें उगाते हैं। इस मीटिंग में नायब एमपीपी डी साइलू, एमपीटीसी, एमपीओ श्रीनिवास, डिचपल्ली पीएसीएस चेयरमैन रामचंद्र गौड़, दीगर कायदीन ने शिरकत की। ఏం చేసిందని దాంట్లో పోకుండా ఇప్పుడు మనం కొత్తగా కొన్ని బస్సులు ఒక 1500 బస్సులు ఆర్డర్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్. అవి విడతల వారీగా రాగానే మనకు అలాట్మెంట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఆర్టీసీ అధికారులకు కోరుకునేది ఏంటంటే ప్రజలను అడిగి మీరు రూట్స్ డిసైడ్ చేయండి. వాళ్ళకి ఏ టైంలో బస్సు కావాలి, ఏ రూట్లో ఎట్లా కావాలి, మనం అనుకున్నట్టు కాకుండా చేయాలని ఒకటి. ఎందుకంటే చాలా మంది మహిళలు అడుగుతున్నారు, ఇప్పుడు మనకి ఫ్రీగా బస్సు ఇచ్చేసరికి ఇంతకుముందు ఆటోలలో పోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు బస్సు కావాల్సారంటారు. దాంట్లో 2 లాభాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మన అక్క చెల్లెలందరూ కూడా ఫ్రీగా పోతున్నారు, ఇంకా ఆర్టీసీ కూడా లాభంగా నడుస్తుంది. ఆర్టీసీని కాపాడుకుంటున్నది కదా, ఆ డబ్బులను కూడా గవర్నమెంట్ కడుతుంది ఆర్టీసీ. ఇవాళ లాభాలలో నడుస్తున్నాయి. ఇంకా మనకు కొన్ని వందల బస్సులు 1500 బస్సులు మనం బుక్ చేసి మన ఆర్టీసీ తెచ్చుకుంటా ఉన్నాం. ఆర్టీసీలు అన్నీ కూడా ఇంకా పెట్రోల్ బంకులతో ఇంకా దాన్ని అన్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే భవిష్యత్తులో అయితే అది కాకుండా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ధరణి గతంలో ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పుల వల్ల దగ్గర కొన్ని లక్షల అప్లికేషన్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇవాళ నేను క్యాంప్ ఆఫీస్లో చూస్తే రోజు మ్యాక్సిమం వచ్చే గ్రేవియన్సెస్ కంప్లైంట్స్ అన్ని కూడా మెజారిటీ ధరణి వల్లనే. ఒకళ్ళేమో మా భూమి వేరే వాళ్ళు కబ్జా చేసిన సార్ ధరణి లెక్కలేదని, ఇంకోళ్ళేమో దాంట్లో భూమి తక్కువ పడ్డదని, ఇంకోళ్ళేమో పేరు తక్కువ పడ్డది సార్ అని రకరకాల ఉంటాయి. ఇప్పుడు ధరణి మీద గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీ చేసింది, ఇద్దరు మన బట్టి విలువల ఆధ్వర్యంలో అది కూడా నడుస్తూ ఉంది. అయితే దీంట్లో పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి ఉంది. పార్ట్ ఏనేమో డిస్ప్యూటెడ్ ఫేర్ ల్యాండ్స్, పట్టా భూములు. ఇక పార్ట్ బి ఏమో డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్స్ కింద పెట్టారు. ఇప్పుడు పార్ట్ ఏలో ఉన్న గ్రేవియన్స్ అన్ని కూడా మన మండలంలో ఒక 400 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయంటున్నారు. దాన్ని అన్ని కూడా క్లియర్గా గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. టైం అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఒక 10 days 15 days కంప్లీట్ చేయాలా. దయచేసి మీరు అందరూ కూడా ఎవరైనా ఇంకా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే కూడా ఇప్పుడు ఈ వారం 10 రోజులు ఎవరో అప్లై చేసుకోండి ధరణి విషయంలో. అది తప్పకుండా వీళ్ళు అప్లోడ్ చేస్తారు. కొన్ని ఎంఆర్ఓ లెవెల్ అయిపోతాయి, కొన్ని ఆర్డీఓ లెవెల్ అయిపోతాయి, కొన్ని కలెక్టర్ లెవెల్ అయిపోతాయి. చాలా తక్కువనే ఎస్సీసీ అయిపోతాయి. సో గవర్నమెంట్ इज वेरी सीरियस. 1 साल कबल सड़क की तामीर के लिए मंजूरी के बावजूद साल भर से सड़क की तामीर नहीं की गई, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना। बारिश के बाद पीने के पानी का मसला कई दफ़ा नुमाइंदगी की गई, बावजूद उसके कोई तवज्जो नहीं। जल्द सड़क की तामीर को यकीनी बनाएं। नदीम अहमद, नायब सदर हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले कि हम कि ये जो रोड है डिवीज़न 46 में ऑलरेडी सैंक्शन हो के 1 साल होगा था। VDCC रोड है पेट्रोल पंप के बाद,
सैंक्शन होने के बाद भी वहाँ पे सामान आने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर आया, सामान रोड डालते बोल के, फिर रात लेके चले गया। और रात लेके जाने के बाद कोई भी अभी तक आ रहा नहीं, देख रहा नहीं। तो लिहाजा अब ये जो बारिश का मौसम है, बारिश आने वाला है, बारिश आने के बाद क्या हो जाता, वहाँ पे रोड भर जाती, पूरा जो पीने का पानी जो रोक हौज़ों में उतर के जो भरते उसमें हौज़ा भर जाए, हौज़ों के अंदर नाली का पानी भर जा रहा। तो ये ऐसा प्रॉब्लम एक साल के ऊपर हो गया। और वहाँ पे पेशेंट को भी लेके जाना बोल तो बहुत मुश्किल हो जा रही, रोड भी सही नहीं है और जाने आने गाड़ी भी एक गुजर नहीं सकती। तो वहाँ पे रोड डालो बोल के ऑलरेडी हम कमिश्नर साहब को इससे पहले बोले थे और एडिशनल कलेक्टर साहब को भी एक कंप्लेंट करे थे, क्योंकि ये रोड सैंक्शन है, पेपर में खुद हम ऑलरेडी साहब को कंप्लेंट करे थे। तो उसके अलावा और एक मस्जिद तौहीद के पास पीछे बैक साइड में भी एक रोड सैंक्शन है, उसको भी टेंडर में लगाए, रिकॉल लगाए बोल के बोल रहे, वो भी 2 साल से प्रॉब्लम चल रहा उसका भी। वहाँ पे भी पानी भर जा रहा, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा, यानी कि कमेटी हाल की गली के बाजू। तो जो भी है अभी हम साहब को बताए कि जल्द से जल्द ये काम होना बारिश से पहले। अब बारिश तो चालू होगा, नहीं तो फिर ये पानी भरगा तो लोग घरों में से नहीं निकल सकते। परसों पानी पड़ा रात में तो पूरे हौदा भर गए, तो सुबह खाली करके पीने का पानी भरना पड़ा, नाली का गंदा पानी खाली करके। अगर ऐसी हालत रही तो कैसा? वो गली के 5 साल से ऐसी हालत है, ना काउंसलर कुछ कर सके, ना कोई कुछ कर सके। आ रहे खाली देख रहे हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कर देंगे करा देंगे बोले। पूरा माल मटेरियल भी गिरा, रात यहाँ से उठा के ले आके दूसरे एरिया में डाल दे के वहाँ रोड डाल दिए। मगर कि ये करतूँ बोल के काउंसलर साहब भी थे जब, उन्होंने भी कुछ नहीं कर सके। फ़िलहाल आखिर ये गली का हाल ऐसा कैसा है, हमारा हालात ऐसे है, गली के गटर के हालात, वो गटर भी पूरे फुल हो गई। अगर गटर खाली कराने बैठे तो आदमी डूबता उसके अंदर, 6 फीट डोंगी है वो। साबिका वजीर प्रशांत रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत का इम्कान। कांग्रेस पार्टी में रुकन असम्बली बालकोंडा व साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी की शमूलियत का इम्कान। साबिक रियासती वजीर मौजूदा रुकन असम्बली बालकोंडा वेमुला प्रशांत रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के मुतालिक सियासी समाजी हलकों में ये मौजू ज़ेर बहस बना हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि उनके कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के मुतालिक लाइहा अमल तरतीब दिया जा चुका है और वो अपनी इंतहाई करीबी रुफ़ा से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के मुतालिक तबादला ख्याल करने की बात भी कही जा रही। कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के मुतालिक अपने छोटे भाई अजय रेड्डी से बात करने के लिए उन्हें अमेरिका बुलवाया है, लेकिन जैसा भी हो आर्मूर डिवीज़न के बालकोंडा हल्का असम्बली में प्रशांत रेड्डी की शमूलियत का इम्कान मौजू बहस बना हुआ है। देखना है कि आगे क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। प्रशांत रेड्डी साबिक वज़ीर आला KCR के करीबी रुफ़ा में शामिल किए जाते हैं। उनके वालिद मरहूम वेमुला सुरेंद्र रेड्डी KCR के करीबी दोस्त थे। यही वजह है कि साबिक वज़ीर आला तेलंगाना KCR के पास प्रशांत रेड्डी को अहमियत थी। KCR ने उन्हें मिशन भगीरथा का नायब चेयरमैन बनाया था। उन्हें काबीना में शामिल करते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और दीगर खलमदान दिए थे। प्रशांत रेड्डी ने BRS पार्टी से अब तीसरी मरतबा भी असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल की। इम्कान है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। ज़ईफ़ व बेसहारा अफराद के लिए ओल्ड एज होम वाहिद हल। लायंस क्लब के ज़ेरे एहतमाम दूर अंदेशी के साथ ओल्ड एज होम का क़याम काबिल सताइश। 10 लाख रुपये ताउन का बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी का ऐलान। ओल्ड एज होम इमारत का किया इफ्तिताह। लायंस क्लब की सताइश। एडपली मंडल मुस्तकर में लायंस क्लब ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तामीर किए गए ओल्ड एज आश्रम का MLA सुदर्शन रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम दूर अंदेशी के साथ ओल्ड एज होम्स का क़याम काबिल सताइश है। उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी तरफ से इमारत की तामीर के लिए 10 लाख रुपये की मंजूरी दे रहे, ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद फंड्स फ्राहम किए जाएंगे। MLA ने K श्रीनिवास राव जोड़े को एजाज़ से नवाजा, जिन्होंने इमारत की तामीर के लिए अराजी दी थी। बादजा ओल्ड एज होम में पौधा लगाया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर P लक्ष्मी, ZP नायब सदर रजिता यादव, नुमाइंदे श्रीनिवास राव, रहमत, मनोज दीगर भी मौजूद थे। కొందరు ఏమి చేయక
చేసిన వాళ్ళపైన ఏదో చిన్న చిన్న విమర్శలు చేసిన గత 25 సంవత్సరాల నుంచి కంటి చూపు లేకుంటే మనం ఏమున్నా వాళ్ళతో కంట్రిబ్యూషన్ జాబులైనా కానీ చేసుకుంటూ ఖాతాలను కూడా మనం అందరం ఒకసారి ముసలి వాళ్ళు అంటాం. కొందరు పిల్లలు పట్టించుకుంటారు, పట్టించుకోరు, చూస్తూ ఉన్నాం. ఎన్ని డబ్బులున్నా వాళ్ళకి కనీసం తీయండి, మేమందరం కూడా మీకు అండగా ఉంటామని చెప్తూ అది ఇక్కడ కూడా బహుశాన్ని పనులు చేసేసుకున్నట్టున్నారు. మేము కూడా అప్పుడు మన కంట్రిబ్యూషన్ చేసినామా? చూద్దాం, ఏదైనా ఉంటే నా కంట్రిబ్యూషన్ కూడా చేస్తాను. डिशपल्ली तेलंगाना यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में तलबा को पेश किए जाने वाले नाश्ते में छिपकली नजर आई। यूनिवर्सिटी हुक्काम ने तलबा को मामला बाहर आने से रोक दिया था। हुक्काम फौरी तौर पर इस वाक़े की तहक़ीक़ात करें। तलबा तंजीम का मुतालिबा। डिचपल्ली मंडल प्रजा परिषद के दफ्तर में एमपीपी सी नरसैया की सदारत में मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी कायदीन और ओहदेदारों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बादजा एमपीपी सी नरसैया और एमपीडीओ रविंदर ने एमएलए को शालपोशी व गुलपोशी से नवाजा। इसके बाद मीटिंग का आगाज हुआ और ओहदेदारों ने तरक्याती कामों की पेशरफ्त के बारे में बताया। एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने महकुमावार और ओहदेदारों से सवाल किया कि किस गांव में क्या मसाइल है और क्या काम हो रहे हैं। अफसरान, आईकेपीएस स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग स्टाफ सिर्फ अपने फ़राइज़ सरअंजाम दें और सियासत में मदाखलत ना करें। इंकशाफ किया कि लोकसभा इंतखाबात में कुछ सरकारी महकमे के अमले ने क्या किया, उसकी रिपोर्ट उनके पास मौजूद है। जब इमरान ने एमएलए से शिकायत की कि डिचपल्ली में सरकारी 30 बिस्तरों वाले अस्पताल के डॉक्टर जनरल मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे, तो एमपीडीओ को हिदायत दी गई कि वो डॉक्टर को फौरी नोटिस जारी करे। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल हल ना करने वाले किसी अफसर को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। डिचपल्ली मंडल में धरनी पोर्टल में 240 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा है। उन्होंने तहसीलदार प्रभाकर को 15 दिनों के अंदर किसानों के मसाइल हल करने का हुक्म दिया। एमएलए ने कहा कि 2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी सिर्फ उन अवाम को दी जाएगी जिनके पास 5 एकड़ से कम अराजी है। जिनके पास उससे ज़्यादा है उन पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो फसलें उगाते हैं। इस मीटिंग में नायब एमपीपी डी साइलू, एमपीटीसी, एमपीओ श्रीनिवास, डिचपल्ली पीएसीएस चेयरमैन रामचंद्र गौड़, दीगर कायदीन ने शिरकत की। ఏం చేసిందని దాంట్లో పోకుండా ఇప్పుడు మనం కొత్తగా కొన్ని బస్సులు ఒక 1500 బస్సులు ఆర్డర్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్. అవి విడతల వారీగా రాగానే మనకు అలాట్మెంట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఆర్టీసీ అధికారులకు కోరుకునేది ఏంటంటే ప్రజలను అడిగి మీరు రూట్స్ డిసైడ్ చేయండి. వాళ్ళకి ఏ టైంలో బస్సు కావాలి, ఏ రూట్లో ఎట్లా కావాలి, మనం అనుకున్నట్టు కాకుండా చేయాలని ఒకటి. ఎందుకంటే చాలా మంది మహిళలు అడుగుతుంది, ఇప్పుడు మనం ఫ్రీగా బస్సు ఇచ్చేసరికి ఇంతకుముందు ఆటోలలో పోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు బస్సు కావాల్సారంటారు. దాంట్లో 2 లాభాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మన అక్క చెల్లెలందరూ కూడా ఫ్రీగా పోతున్నారు, ఇంకా ఆర్టీసీ కూడా లాభాలు నడుస్తున్నారు. ఆర్టీసీని కాపాడుకుంటున్నది కదా, ఆ డబ్బులను కూడా గవర్నమెంట్ కడుతుంది ఆర్టీసీ. ఇలా లాభాలలో నడుస్తున్నాయి. ఇంకా మనం కొన్ని వందల బస్సులు 1500 బస్సులు మనం బుక్ చేసి మన ఆర్టీసీ తెచ్చుకుంటా ఉన్నాం. ఆర్టీసీలు అన్నీ కూడా ఇంకా పెట్రోల్ బంకులతో ఇంకా దాన్ని అన్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే భవిష్యత్తులో అయితే అది కాకుండా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ధరణి గతంలో ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పుల వల్ల దగ్గర కొన్ని లక్షల అప్లికేషన్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇవాళ నేను క్యాంప్ ఆఫీస్లో చూస్తే రోజు మ్యాక్సిమం వచ్చే గ్రేవియన్సెస్ కంప్లైంట్స్ అన్ని కూడా మెజారిటీ ధరణి వల్లనే. ఒకళ్ళేమో మా భూమి వేరే వాళ్ళు కబ్జా చేసిన సార్ ధరణి లెక్కలేదని, ఇంకోళ్ళేమో దాంట్లో భూమి తక్కువ పడ్డదని, ఇంకోళ్ళేమో పేరు తక్కువ పడ్డది సార్ అని రకరకాల ఉంటాయి. ఇప్పుడు ధరణి మీద గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీ చేసింది, ఇద్దరు మన బట్టి విక్రమార్క ఆధ్వర్యంలో అది కూడా నడుస్తూ ఉంది. అయితే దీంట్లో పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి ఉంది. పార్ట్ ఏనేమో డిస్ప్యూటెడ్ ఫేర్ ల్యాండ్స్, పట్టా భూములు. ఇక పార్ట్ బి ఏమో డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్స్ కింద పెట్టారు.
ఇప్పుడు పార్టీలో ఉన్న గ్రేవెన్సెస్ అన్ని కూడా మన మండలంలో ఒక 400 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయంటున్నారు. దాన్ని అన్ని కూడా క్లియర్గా గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. టైం అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఒక 10 days 15 days కంప్లీట్ చేయాలా. దయచేసి మీరు అందరూ కూడా ఎవరైనా ఇంకా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే కూడా ఇప్పుడు ఈ వారం 10 రోజులు ఎవరో అప్లై చేసుకోండి ధరణి విషయంలో. అది తప్పకుండా వీళ్ళు అప్లోడ్ చేస్తారు. కొన్ని ఎంఆర్ఓ లెవెల్ అయిపోతాయి, కొన్ని ఆర్డీఓ లెవెల్ అయిపోతాయి, కొన్ని కలెక్టర్ లెవెల్ అయిపోతాయి. చాలా తక్కువనే SCCL అయిపోతాయి. సో गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस. मां बनने पर दाग लगने का वाकया शहर में मंजर-ए-आम पर। नौमौलूद बच्ची कूड़ेदान की जीनत, मां की गोद में होने वाली बच्ची नाले के पास दस्तयाब, अवाम में तशवीश। निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर के थर्ड टाउन पुलिस स्टेशन के तहत पामुला बस्ती में एक नौजायदा बच्ची को नाले के पास फेंक दिया गया। बच्ची की नाश देखकर मुकामी अवाम में शदीद तशवीश फैल गई। पुलिस को फौरी तौर पर इत्तला दी गई। नाले के पास मौजूद बच्ची की नाश को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक पामुला बस्ती कॉलोनी में गंदे नाले के पास बच्ची की नाश मिली। पुलिस ने शुबह जाहिर किया कि नामालूम अफराद ने बच्ची को फेंक दिया होगा और कहा कि 4 से 5 दिन तक वो मुतल्लिका अस्पतालों में बच्ची को जन्म देने वाले वालिदैन की तफसीलात जमा करेंगे और मुल्जिमान की शनाख्त की कोशिश करेंगे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किसानों से की मुलाकात, धरने की दरख्वास्तें हासिल की, मसाइल को हल करने की ओहदेदारान को दी हिदायत। म्यूनिसिपल जनरल बॉडी का इजलास, MIM व बीजेपी कॉरपोरेटर्स में बहस, बारिश के पेश नजर मसाइल को फौरन हल करने पर जोर, MIM कॉरपोरेटर्स। नौमौलूद गली के कूड़ेदान में मुर्दा पाई गई, अवाम ने दी पुलिस को इत्तला, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी।